नमस्कार दोस्तों। इतिहास का वो सूरवीर योद्धा अपनी तलवार के दम पर गरज रहा था। जीत भी उसके कदम चूम रही थी। जब वो चलता था तो हमेशा उसके साथ उच्च कोटि के 7 राजा, 9 राव, 104 वफादार सरदार रहते थे। 1 लाख सवारों के साथ उसकी सेना हमेशा उसके आदेशों की प्रतीक्षा में रहती थी। वो आधे शरीर वाला योद्धा जिसने 1 हाथ, 1 पैर, 1 आंख युद्धों में गंवा दिए थे और शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे, फिर भी उसके सामने आने मात्र से दुश्मनों की रूह कांपती थी। वो काल के महायोद्धा महाराणा सांगा था। महाराणा सांगा ने सिरोही, गुजरात, मालवा, ईडर, दिल्ली के सुल्तानों को युद्धों में हराकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को तो 2 बार युद्धों में धूल चटा दी थी। पूरे हिंदुस्तान में राणा सांगा का मुकाबला करने की किसी की औकात नहीं थी। उसने पूरे उत्तर भारत में अपना परचम लहरा दिया था और वो हिंदुस्तान का एक शक्तिशाली सम्राट बन चुका था। इसी बीच एक अफगान से आया हुआ काबुल का शासक बाबर, एक विदेशी शक्ति भारत में दस्तक दे रही थी। उस समय भारत में 2 बड़ी शक्तियां थी, एक राणा सांगा और दूसरा दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। बाबर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। पानीपत युद्ध की विजय के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था और भारत में मुगल वंश की नींव रख दी थी। बाबर ये बात जानता था कि भारत में राणा सांगा के होते हुए वो शासन नहीं कर सकता है, तो वो सांगा के साथ भी युद्ध करने की तैयारियां करने लग गया। महाराणा सांगा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान दिल्ली के लगभग 200 गांवों को अपने राज्य में मिला लिया था और महाराणा सांगा ने बाबर के बारे में सोचा था कि ये दिल्ली में लूटपाट करेगा और अपने राज्य में वापस लौट जाएगा, क्योंकि बाबर से पहले भी उनके पूर्वज आए थे और लूटपाट करके वापस चले गए थे। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया और वो भारत में रुक गया। बाबर ने राणा सांगा के बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जो कि सांगा के जागीरदार हाकिम निजाम के पास था। बाबर ने बयाना दुर्ग पर अधिकार करके अपने सेनापति ख्वाजा मेहंदी को सौंप दिया। बाबर और सांगा दोनों ही शक्तिशाली सम्राट थे। सांगा वीरता में प्रबल था तो बाबर अधिक राजनीतिक, अधिक लड़ाका, चतुर सेनापति था। सांगा में प्रतिष्ठा, वीरता, साहस कूट कूट कर भरा था तो बाबर के पास चालाकी, मन लगाकर लड़ना, धार्मिक उत्साह अधिक था। बाबर का बयाना दुर्ग पर अधिकार करना सांगा को सीधी चुनौती देना था। दोस्तों फिर क्या था, महाराणा सांगा ने भी तुर्कों को बाहर निकालने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। राणा सांगा ने पाती पर्वन के माध्यम से राजपूताना के सभी राजपूत शासकों को इकट्ठा किया और बयाना दुर्ग की तरफ एक विशाल सेना लेकर चल पड़ा। राणा सांगा के साथ मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, सादड़ी का झाला अज्जा, चंदेरी से मेदिनी राय, मेवात से हसन खां मेवाती, वीरमदेव, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और भी बहुत से राजपूत शासक साथ हो गए। बयाना दुर्ग के सेनापति मेहंदी ख्वाजा को जब पता चला कि सांगा बयाना की ओर एक विशाल सेना लेकर आ रहा है तो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर को सूचना दी। तो बाबर ने भी सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। 16 फरवरी 1527 को बाबर व सांगा के बीच बयाना का युद्ध होता है। ये युद्ध बहुत ही भयानक होता है। इस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बहुत ही भयंकर तरीके से कुचल डाला था। राणा सांगा के प्रत्येक राजपूत सैनिक अपनी तलवार से आग बरसा रहे थे और बाबर की सेना को खदेड़ कर रख दिया था। बाबर की सेना राणा सांगा का शौर्य देखकर युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लग गई और युद्ध से पीछे हट गई। ये युद्ध राणा सांगा जीत जाता है। इस युद्ध में बाबर की सेना में राणा सांगा की दहशत बैठ गई थी। बाबर के सैनिकों के दिलों में राणा सांगा का खौफ इस तरह बैठा कि वो राणा सांगा से दोबारा युद्ध करने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकते थे। बाबर की सेना बाबर के पास जाकर राणा सांगा के पराक्रम के बारे में प्रशंसा करने लगी। इस युद्ध में बाबर की सेना पूरी तरह टूट गई थी। उनका मनोबल छिन्न भिन्न हो गया था। पूरी सेना में निराशा के बादल छा गए थे और कोई भी सैनिक राणा सांगा की सेना से दोबारा युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों बाबर कहाँ मानने वाला था। वो भी एक कुशल नेतृत्व और चतुर सेनापति था। वो सेना को वापस तैयार करने के लिए सेना में उत्साह और तरह तरह के लालच देकर सेना को तैयार करने लगा। बाबर ने सेना में वापस उत्साह बढ़ने के लिए सैनिकों का वेतन दुगना कर दिया और सेना और व्यापारियों का तमगा नामक टैक्स भी हटा दिया और सेना में जिहाद का नारा दिया। कभी शराब ना पीने की सौगंध खाई और कभी दाढ़ी नहीं कटाने के लिए बोला। और सेना को बाबर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये युद्ध मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ? मैं ये युद्ध इस्लाम की इबादत के लिए लड़ रहा हूँ। ये युद्ध मैं तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और अगर इस युद्ध में हम जीत गए तो गाजी की उपाधि धारण करेंगे, हार जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। ऐसे जोशीले भाषण देकर सेना में दोबारा उत्साह भर दिया। दोस्तों फिर क्या था,
सेना फिर युद्ध के लिए तैयार हो गई। इस बार सेना में पहले से ज़्यादा जोश, धार्मिक उत्साह और उनकी आंखों में मर मिटने का जुनून सवार था। इधर महाराणा सांगा बयाना दुर्ग जीतकर जश्न मना रहे थे, लेकिन उनको जब पता चला कि बाबर वापस युद्ध के लिए आ रहा है, पर दोस्तों राणा सांगा भी एक ऐसा योद्धा था कि वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था। वो वापस बाबर से लोहा लेने के लिए विशाल सेना लेकर चल पड़ा। सांगा की सेना का मनोबल ऊंचा था, पूरी सेना में वीरता की आग धधक रही थी। दोस्तों आखिरकार इतिहास का वो पल आ चुका था जब भरतपुर के खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने थी। इस बार सांगा की सेना का नेतृत्व हसन खां मेवाती कर रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। बाबर की सेना ने तोपखाने चलाना शुरू कर दिया। भारत में तोपखानों का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था, इसलिए राणा सांगा की सेना तोपखानों से अनजान थी। शुरुआत में बाबर की सेना ने तोपों के गोले बरसाकर सांगा की सेना को तितर बितर कर दिया था, लेकिन सांगा की सेना तोपों से बचकर युद्ध करने लगी और सांगा की सेना वीरता और साहस के साथ लड़ रही थी। और सांगा जीतने ही वाला था कि बाबर ने तुलुगमा पद्धति अपना ली और सांगा के 2 सरदारों को खुद की ओर मिला लिया, जिससे सांगा के साथ विश्वासघात हुआ और सांगा को युद्ध की रणनीति बदलनी पड़ी, जिससे राणा सांगा की सेना का नरसंहार होने लगा। सांगा से रहा नहीं गया और वो खुद युद्ध के मैदान के बीच में जाकर लड़ने लगा, लेकिन बाबर ने इस चीज़ का फायदा उठाया और पूरी सेना को सांगा के पीछे लगा दिया, क्योंकि बाबर ये बात जानता था कि सांगा की मृत्यु हो जाएगी तो उनकी सेना युद्ध से पीछे हट जाएगी। फिर क्या था दोस्तों, सांगा के एक आंख में तीर लगने से वो बेहोश होकर गिर गए। राणा सांगा के विश्वास पात्र सरदार उन्हें उठाकर युद्ध मैदान से दूर दौसा के बसवा नामक स्थान पर ले गए। सेना में राणा सांगा को लेकर निराशा न फैले, इसलिए सादड़ी के जला अज्जा सांगा का राज चिन्ह धारण करके युद्ध करने लग जाते हैं और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। सेना में भी राणा सांगा की अफवाह फैलने से मनोबल टूट जाता है, लेकिन फिर भी राणा सांगा की सेना व उनके सरदार वीरता पूर्वक लड़कर शहीद होते हैं और बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद महाराणा सांगा को बसवा नामक स्थान पर होश आता है। होश आते ही उन्होंने अपने सरदारों से पूछा कि युद्ध का क्या हुआ। सरदारों ने सांगा से कहा, हम युद्ध में हार गए। लेकिन महाराणा सांगा हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने कहा कि दोबारा से युद्ध की तैयारियां करो, हम दोबारा से युद्ध करेंगे। लेकिन उनके सरदार युद्ध करना नहीं चाहते थे। उन्होंने महाराणा सांगा को समझाया, लेकिन महाराणा सांगा ने किसी की भी बात नहीं मानी। इसी दौरान बाबर सांगा के मित्र चंदेरी की मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, क्योंकि मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था। जब इस बात का पता महाराणा सांगा को लगा तो महाराणा सांगा कहाँ रुकने वाला था। वो तुरंत मेदिनी राय का साथ देने के लिए सेना लेकर चंदेरी की तरफ चल पड़ा। लेकिन राणा सांगा के अधिकतर सरदार युद्ध के पक्ष में नहीं थे, इसलिए सांगा के सरदारों ने उन्हें खाने में जहर दे दिया, जिससे महाराणा सांगा की कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। दोस्तों महाराणा सांगा ऐसे वीर योद्धा थे कि उन्होंने जीवन की अंतिम सांस तक हार नहीं मानी, लेकिन उनके अपनों ने उन्हें धोखा दे दिया। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में एक ही युद्ध हारा था, जो कि उनके जीवन की अंतिम लड़ाई सिद्ध हुई। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बंदूकों की गोलियों का सामना तलवारों से किया था। बाबर ने भी महाराणा सांगा की वीरता के बारे में अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि महाराणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। मालवा, गुजरात व दिल्ली के सुल्तानों में एक भी ऐसा नहीं था कि जो कि उसे अकेला हरा सके, और कहा कि उसका राज्य 10 करोड़ आमदनी का था। अगर सांगा के उत्तराधिकारियों में से एक भी सांगा की तरह होता तो भारत में कभी भी मुगलों का शासन नहीं जम पाता। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और महाराणा सांगा के पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।